इसे कहते हैं प्रेस करने का देसी तरीका। अरे यज्ञ, जल्दी कर, नाश्ता ठंडा हो रहा है, जल्दी कर। आप जाइए, नाश्ता कर लीजिए, हम प्रेस कर लेंगे। नहीं नहीं, मैं कर लूंगा। अरे नाश्ता ठंडा हो रहा है, आप जाइए, हम कर लेंगे। आपके बस का नहीं है ये प्रेस करना। हम कह रहे हैं ना, हम कर लेंगे, आप जाइए। मन्ना, कल रात को ये लेप लगाने से काफी आराम मिला। अरे भाई आराम से नाश्ता कर। क्या हुआ? ओह, जल गई। सॉरी। मुझे मालूम था पैंट जलेगी, इसलिए जानबूझकर मैंने पुरानी पैंट दी थी। सच में? बिल्कुल सच। आप आइए मेरे साथ, आइए। नई पैंट है, लेकिन रीत का मन रखने के लिए ऐसा कह गया है। अजीब लड़का है, क्या करूं इसका भाईजान। अच्छी खासी तनख्वाह पाता है, लेकिन सारे पैसे गरीबों में बांट देता है। मेरे जैसा है। अब ये पैंट जितने की आई थी उससे दुगने की बिकेगी। अब ये फैशन वाली पैंट हो गई है। जब उस साले साहब ने हमसे कहा ना कि देश संभालना है तो पहले घर संभालो, तो एक बार तो जी में आया कि उसका टेटुआ दबाते हैं। गुस्सा थूक दीजिए कुंवर साहब, बस 6 दिन बचे हैं। ये सोचिए कि कैसे का होगा। वो एक अका है जसोदा, रीत की कमजोरी है बाबूजी। अगर बाबूजी को चोट पहुंची तो रीत को भी पहुंचेगी, और फिर हम उस चोट पे मरहम लगाएंगे। बात तो बिल्कुल सही है कुंवर साहब, पर बाऊजी को चोट कैसे पहुंचा है? बाऊजी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? ये मैं सोचने वाली क्या बात है। बाबूजी की कमजोरी है रीत। और रीत के बाद बाऊजी की कमजोरी क्या है? रीत के बाद बाबूजी की कमजोरी है ये हवेली जो हमारे पास है। हवेली के बाद बाऊजी की कमजोरी है फैक्ट्री जो बंद है। अगर फैक्ट्री के मजदूरों को चोट पहुंचाई जाए तो बाबूजी को चोट पहुंचेगी, और ये छुटकी को कतई बर्दाश्त नहीं होगा। फिर वो हमरे बाबूजी के लिए आसानी से शहीद होए को तैयार हो जाएगी। मिल गया तिनके का सहारा। बस अब आप इसे जल्दी से मजबूत रस्सी बना के अपनी छुटकी के गले में बांध दीजिए। बाबूजी, ये लीजिए गर्मा गर्म पकौड़े। अरे वाह 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 वाह, गर्मा गर्म पकोड़े। तुम्हारी अम्मा मंदिर गई है, वो आती तो वो भी गर्मा गर्म पकोड़े खा लेती। लीजिए मन्ना पा।
वाह। मन्ना, यज्ञ अभी तक ड्यूटी से लौटा नहीं? भाईजान, यज्ञ और भक्ति दोनों के जाने का वक्त तय है, लेकिन आने का कोई ठिकाना नहीं। लो, शायद आ गया यज्ञ। जाओ बेटा, उसके लिए भी गरम गरम पकौड़े ले आओ। जाओ। जीते रहो। मिठाई किस खुशी में? खुशखबरी है। मैं अभी डॉक्टर साहब को रिपोर्ट दिखाकर आ रहा हूं और उन्होंने कहा है कि ठाकुर साहब अब ठीक हो गए हैं। और अब आप सारा लेकर चलना भी शुरू कर सकते हैं। हमारे बाबूजी सचमुच चलना शुरू कर सकते हैं। मुंह मीठा कीजिए भाईजान, ये लीजिए। कभी कुछ मांगा नहीं और आज मांगा तो मेरी प्रार्थना इतनी जल्दी सुन ली। थैंक यू हनुमान जी। देखिए, मजबूरी है कि मेडिकल कॉलेज बनवाने के लिए हमें वो फैक्ट्री पे बुलडोजर चलवाना पड़ेगा। और आप लोगों के घरों पर भी। ये बात आप जाकर ठाकुर साहब को बताइए और उनसे कहिए कि अगर आपको बचा सकें तो बचा दें। ना, ई बार तो बाबूजी भी ना बचा पाएंगे। 2 दिन दिए, अपना बोरिया बिस्तर समेटो और 2 दिन के भीतर वो जगह खाली कर दो। कुंवर साहब, हम सब बर्बाद हो जाएंगे। बस, जाओ। प्रीत कहाँ है? अल्लाह, सॉरी मन्नापा, सॉरी के चाची, क्या शर्ट बदल के आ, छत पे सूख रही है। जा जल्दी जा, बेवकूफ।
मुझे आपसे। आजकल आप बहुत डिमांड में हैं। मेरे सपने में भी आने लगी हैं, वो भी गैस चूल्हा लेकर। और ऑन द स्पॉट फैसले भी करने लगे। शादी का फैसला। जी हाँ, आप पहली बार सपने में आई और पहली बार ही में शादी के लिए हामी भर दी। और जब नींद टूटी तो सुबह हो गई थी। और मन्ना आपा कहती है, सुबह का सपना हमेशा सच होता है। हो सकता है कि सुबह के सपने सच होते हों, पर शायद ये सपना सच ना हो। क्या मैं आपको बुरा लगता हूँ? आपको पुलिस वालों से चिढ़ है? मेरे पास पैसा नहीं है, गैस चूल्हा नहीं है, स्टोव है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर जिस मोड़ पर हमारी जिंदगी इस वक्त खड़ी है, वहां से हम शादी के बारे में सोच भी नहीं सकते। ये तो सोचिए, इस मोड़ पर मैं भी तो आपके साथ खड़ा हूँ। हम बहुत किस्मत वाले हैं जो हमें आपका साथ मिला, पर आगे का रास्ता बहुत मुश्किल है। पर हमारे बाबूजी के साथ जो जिंदगी ने किया है, उसके बाद हम खुद के बारे में नहीं सोच सकते। आप अपने बारे में नहीं सोच सकती, लेकिन मैं तो आपके बारे में सोच सकता हूँ। आप बाबूजी की फिक्र कीजिए, मैं आपकी फिक्र करता हूँ। और आपको तो अपने बाबूजी से पूछने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं उनसे आपका हाथ मांग लेता हूँ। नहीं 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 नहीं, क्यों? क्या मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ? क्या आप मुझसे प्यार नहीं करती? आपकी जो एक खामोशी है, इसे कोई और समझे या ना समझे, लेकिन मैं खूब समझता हूं। इसलिए अब मैं सीधे ठाकुर साहब के पास जाऊंगा और उन्हें बता दूंगा कि मुझे प्यार हो गया है।
ठाकुर साहब, आपसे मुझे एक बात करनी है। कहो बेटा, क्या बात है? समझ में नहीं आ रहा कैसे कहूं। कहीं आप मुझे गलत ना समझें। बेटा बात तो बताओ, सही गलत का फैसला बाद में होगा। आपको प्यार पर कितना यकीन है? प्रेम है तो सृष्टि है। वो भी प्रेम ही था जिसके लिए सीता मैया प्रभु रामचंद्र जी के साथ 14 साल वनवास काटने के लिए गई। मीरा, राधा, प्रेम की एक से एक बढ़कर मिसालें हैं। प्रेम तो ईश्वर की तरफ पहुंचने का रास्ता है। अगर प्रेम हो जाए तो क्या करना चाहिए? अगर प्रेम हुआ है तो उसे जीवन साथी बनाकर उस प्रेम को सफल करना चाहिए। मुझे भी प्रेम हो गया है और मैं भी शादी करना चाहता हूँ। कौन है वो खुशकिस्मत? बोलो बोलो। जी वो जी, ठाकुर साहब से मिलना है। आइए। ठाकुर साहब, ये लोग आपसे मिलने आए हैं। आओ आओ, बना है। प्रणाम प्रणाम। भाई कैसे हो? बस ठाकुर साहब आपको देख लिया तो सारे कष्ट दूर हो गए। आप सब लोग इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हैं? क्या बताएं ठाकुर साहब, आपने तो फैक्ट्री को कुंवर साहब के सहारे छोड़ दिया है, लेकिन हमें किसके सहारे छोड़ा है? पुश्तों से आप हमें पालते पोसते आए, बरसों से हम आपके सहारे जीते हैं, और अब कुंवर साहब फैक्ट्री पे बुलडोजर चलवा रहे हैं। आप लोग गलत दरवाजे पर आए हैं। ये बूढ़ा मजबूर है। अब मैं आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकता। तो भगवान, जिंदगी में पहली बार कोई मेरे यहां से खाली हाथ गया। ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी है। बाबूजी को हम इस हाल में नहीं देख सकते हैं। हम उनके लिए जो कुछ भी होगा करेंगे, लेकिन उनके मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचने देंगे।